हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हमें पता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में एक चेंज होता है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड हो जाती है। सो हमने अप्लाई की फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, और चेंज किस में हुआ? एक्सेलरेशन में। सो फोर्स और एक्सेलरेशन का एक्चुअल में रिलेशन क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है, और उसी को डिस्क्राइब करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप मान लो टेनिस की गेम प्ले कर रहे हैं, बॉल आपको हिट करती है। ठीक है, वहीं जब आप क्रिकेट की गेम खेलते हैं तब भी बॉल अगर आपको बाई चांस हिट करती है तो किस केस में आपको हर्ट ज़्यादा होगा? इन केस ऑफ टेनिस बॉल हर्ट जो है वो कम होगा, पेन कम होगा। वो क्यों? वो डिपेंड कर रहा है बॉल के मास पर। टेनिस बॉल का जो मास है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल। सो इसलिए अगर क्रिकेट बॉल स्पीड से आ रही है, उसका मास ज़्यादा है, आपको हर्ट ज़्यादा होगा। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस वेलोसिटी से आ रहा है। अब मान लीजिए एक गन फायर की जाती है, बुलेट फायर की जाती है, सॉरी। सो बुलेट का मास तो स्मॉल है, बट फिर भी वो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो एक पर्सन को किल कर सकती है। सो मास के साथ साथ यहाँ पे कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है? वेलोसिटी। व्हाट इज़ दैट फैक्टर? वेलोसिटी। सो दीज बोथ टर्म्स प्लेज अ वाइटल रोल, एंड न्यूटन introduced a new term, momentum. And what is this momentum? It is the product of mass and velocity. Here we represent momentum by P, mass with M and velocity with V. So P is equal to mv. Momentum is the product of mass and velocity. Now what are units? SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या हिसाब है इसका? मास की हमें पता है किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है। सो मोमेंटम की यूनिट्स क्या निकल के आई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट, एक कार जिसकी बैटरी जो है वो डेड है, ठीक है, उसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ पर्सन जो है वो उसको पुश कर रहे हैं। थोड़ी सी देर पुश किया, देन स्टॉप, बट वो कार स्टार्ट नहीं हुई। अगर वो 2-3 पर्सन्स जो हैं उसको पुश बनाए रखें फॉर सम टाइम, तो क्या होगा? वो इंजन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में क्या मेन बात आई? टाइम की। ठीक है, तो मोमेंटम के साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में वो इंजन स्टार्ट हुआ, वो पुश बनाए रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो कंटिन्यू होगा। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। आफ्टर सम टाइम t, वो मास m वाला ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अटेन कर लेता है v। सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम?
स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम p1 और जब इसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली v, देन मोमेंटम इज p2. Then what is the change in momentum in whole case? Change in momentum, that is final momentum minus initial momentum. So we can say applied force F is directly proportional to change in momentum ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाएंगे इट विल गिव के P2 minus P1 upon time t. Put the value of P1 and P2. P2 is mv, P1 is mu upon t. यहाँ पे मास कॉमन है, सो दिस इज इक्वल टू k m v minus u upon t. Now you are familiar with this factor. ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सेलरेशन. क्या है ये? एक्सेलरेशन. देन फोर्स इज इक्वल टू ये वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है. और अगर मास जो होगा वो 1 किलोग्राम होगा और एक्सेलरेशन जो होगी, इफ़ मास इज़ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स इज इक्वल टू के. ठीक है. फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? के बराबर. और यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. इसको बोलेंगे हम 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. अगर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ 1 न्यूटन, ऑप्शन में दिया होगा, देन दैट इज़ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज होल अबाउट द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन and statement of the